अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर हेल्थ केयर चैनल पर खुश आमदीद। मैं आपका मेज़बान डॉक्टर एजाज राना। नाज़रीन, आज जिस अनवान पर बात करेंगे वो चाय है। चाय और कहवा। चाय और कहवा में फ़र्क क्या है? चाय क्यों नुकसानदेह है ज़िंदगी के लिए और क्यों बीमारियों को इंक्रीज़ करती है, बढ़ाती है, आज इस पर ही बात करेंगे। चाय के पहले इंग्रेडिएंट्स देखते हैं कि अज्जा चाय में शामिल होते हैं क्या हैं। नंबर 1, दूध होता है, पत्ती होती है और चीनी होती है, और फोर्थ वन होता है पानी। तो ये कैसे फिर इंसान की ज़िंदगी पर असरअंदाज होते हैं, स्टोमिक पे असरअंदाज होते हैं, और ऐसी अशिया जो हम खाते हैं वो क्यों तज़ाबियत में चेंज हो जाती हैं, ये सब आज मैं बात करूंगा इस टॉपिक पे। मेरे साथ रहिएगा और गौर से समाप्त फरमाइएगा। पहले तो बात करते हैं कि चाय में होता क्या है और क्यों सेहत के लिए नुकसानदेह होती है, उस पर बात करते हैं। नाज़रीन, पहली बात तो ये है कि चाय जहाँ भी कहीं चले जाएं, कोई मेहमान आता है तो चाय लेके आओ, कोई दोस्त आता है चाय लेके आओ। ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ और अहम चीज़ चाय है। चाय होती क्या है, कैसे बनती है और ये सेहत के लिए क्यों नुकसानदेह है, तो लेट्स गो, आओ चलते हैं और आपको बताते हैं कि चाय क्यों नुकसानदेह होती है। चाय में चीनी डलती है। चीनी वो भी अगर खालस हो तो नुकसान नहीं पहुँचाती। दूध होता है, दूध अगर खालस हो नुकसान नहीं देता। हाँ, थर्ड जो होती है ना चाय में पत्ती, वो जब एक तो अगर वो नुकसानदेह इसलिए बनती है कि वो जो है ना मिलावट शुदा पत्ती होती है, नाकस पत्ती होती है, कमज़ोर पत्ती होती है, और जो बीमारी फैलाने में उसका रोल होता है वो पत्ती का होता है। और जब ये सारी चीज़ें मिला के एक चाय की शक्ल में आती है, चाय में चूँकि कैफ़ीन होती है, कैफ़ीन एक रिएक्शन के तौर पे पैदा होती है जो इंसान की सेहत को नुकसान देती है। चाय पीने से जो रोज़मर्रा के अफराद होते हैं, चाय पे गुजारा करते हैं, उसमें काफ़ी सारी चेंजिंग होती है। उसमें पहली तो ये स्टोमिक को डिसऑर्डर कर देती है, स्टोमिक को नुकसान पहुँचाती है, शुगर इंक्रीज़ कर देती है। हेपाटाइटिस के मरीज़ जो है वो चाय इस्तेमाल करने से उनमें मज़ीद वायरस क्रिएट होते हैं। इसके अलावा हामला औरतों में अगर चाय इस्तेमाल की जाए तो उसको भी चेंजिंग होती है, उसके जीन में चेंजिंग होती है, प्रॉब्लम आती है, बॉडी में चेंजिंग होती है कैफ़ीन की वजह से। कैफ़ीन एक तरफ तो वाइटल फोर्स को स्ट्रॉन्ग करती है, फ्रेश करती है, ताज़ा करती है, लेकिन दूसरी तरफ उसके रिएक्ट देख लें, साइड इफ़ेक्ट देख लें, इतना नुकसानदेह होती है। अगर हम अल्लाह की बनाई हुई जड़ी बूटियों की बात करते हैं तो दूसरी साइड पे इसको मेंशन करते हैं कहवा के साथ। कहवा और कहवा दो ऐसे अल्फाज जो रोज़मर्रा में इस्तेमाल होते हैं, बस तलफ़्फ़ुज़ का फ़र्क होता है। कुछ लोग कहवा कहते हैं, कुछ लोग कहवा कहते हैं। सेम चीज़ है नाज़रीन, इसमें डाउट वाली बात नहीं है। हाँ, इसकी इफ़ादियत मैं बताता हूँ। इसकी इफ़ादियत ये है कि अगर आप अदरक का कहवा इस्तेमाल करते हैं, अजवाइन का कहवा इस्तेमाल करते हैं, लौंग और दालचीनी का कहवा इस्तेमाल करते हैं, सौंफ का कहवा इस्तेमाल करते हैं, मुलट्ठी का कहवा इस्तेमाल करते हैं, तो ये ज़िंदगी के लिए और सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है और इससे कोई नुकसान नहीं है। अब हम बात करेंगे लौंग और दालचीनी के कहवे से। स्टार्ट करते हैं। लौंग और दालचीनी का कहवा एक तो हाजमे के लिए बहुत अच्छा होता है, ये भूख भी बढ़ाता है और इससे वाइटल फोर्स स्ट्रॉन्ग होती है, बंदा फ्रेश रहता है। अगर हम बात करते हैं सौंफ के कहवे से, तो सौंफ और मुलट्ठी का कहवा दोनों को मिक्स करके और इसका कहवा अच्छी तरह बनाना पड़ता है, और बनाने से जब ये बंदा पीता है इससे गैस, पेट की जितनी भी बीमारियां हैं ये ख़त्म होती है, भूख बढ़ाता है, वज़न बढ़ाता है और सेहत के लिए। और ख़ास कर नाज़रीन, ये आपकी इसोफिगस और ये स्टर्नम, ये जो यहाँ से शुरू होती है, और लंग्स को इसका बहुत ज़्यादा रूल है, बलगम को खारिज करके और सांस को बहाल करता है सौंफ मुलट्ठी का कहवा। तो ये आपके लिए तो ऐसे ही फ़ायदेमंद है। और एक मैं और बात करना चाहता हूँ, आजकल गर्मियाँ, लोग कहते हैं कहवा पीने से गर्मी लगती है, ऐसे होता है, वैसे होता है। कोई बात नहीं, कुछ बात नहीं है। कहवा सेहत के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप अजवाइन के कहवे की बात करते हैं, ऐसे मरीज़ जिनका बुखार ना स्टीरॉइड देने से, आप एलोपैथिक दवाई यूज़ करते हैं, वहाँ पे वो स्टीरॉइड यूज़ करते हैं और इतने इतने स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक आपको इंजेक्शन डॉक्टर साहब इंजेक्ट करते हैं। अगर आप कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं उसके अगेंस्ट आपको बुखार तो उतरता ही नहीं है, बात तो फिर वहीं पे आ गई। तो इससे ये होता है कि अजवाइन का कहवा आपको पीने से एक तो रिया ख़त्म होगी, आपका ये जो पेट गैसेस में जाता है, स्टोमिक डिसऑर्डर हो जाता है, स्टोमिक जो है वो आपको ये जो बुखारात बनते हैं, गैसेस बनते हैं, खुराक हजम नहीं करती है, तो वो करेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो बुखार उतरता नहीं है उसके लिए आप अजवाइन का कहवा इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शफा देंगे। तो नाज़रीन, आप ज़रा चाय से छुटकारा हासिल करें और जो वो जड़ी बूटियाँ जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने
پیدا فرمائی ہے تازہ وہ لے کے آئیں، صاف ستھری کریں، ان کی چیزیں استعمال کریں، اور قہوے پہ جو ہے نا وہ ڈپینڈ کریں۔ قہوہ ایک ایسی چیز ہے جو صحت کے لیے بہت فائدہ مند اور اچھی ہے، صحت کو بحال کرتی ہے۔ میرا آج یہی پیغام تھا۔ اپنے میزبان ڈاکٹر اعجاز رانا کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔